हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी कंपलसरी यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी आपके हैं और उसी में आपकी एक पुस्तक है गद्य विधि। गद्य विधि में से आपके जो प्रश्न आते हैं वो निबंधात्मक होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो व्याख्या वाला भाग आता है वो गद्य विधि में से ही आता है। तो उन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए, उन व्याख्याओं को हल करने के लिए हमें पहले इन अध्यायों को पढ़ना पड़ेगा और इन अध्यायों की जो मूल बात है उन बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज के वीडियो में हरिशंकर परसाई का जो अध्याय है, इनकी जो व्यंग्य रचना है, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, उसी का लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो इससे आपको उस पाठ को समझने में सुविधा रहेगी। यानी जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस अध्याय में क्या कहा गया है, तो जब हम पाठों को पढ़ेंगे तो आपको उसको समझने में आसानी रहेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए, हरिशंकर परसाई की रचना है ये व्यंग्य रचना, और जिसका नाम है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। ठीक है, तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। परसाई जी का जन्म 1924 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर नामक स्थान पर हुआ। ये प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं। हिंदी के उद्देश्यपरक व्यंग्य, हास्य व्यंग्य लिखने के क्षेत्र में परसाई जी को सर्वाधिक सफलता और लोकप्रियता प्राप्त हुई है। व्यंग्य रचना क्या होती है? समाज में फैली हुई बुराइयों, कुरीतियों और जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनको व्यंग्य शैली में लिखना, और ये व्यंग्य शैली सुनने वाले और पढ़ने वाले पाठक को गहराई से प्रभावित करती है। तो हिंदी साहित्य में या हिंदी में हरिशंकर परसाई का नाम व्यंग्यकार के रूप में लिया जाता है। हिंदी में एमए करने के बाद ये मध्य प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कराते रहे। आजकल ये स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं और इनकी रचनाएं अनेक नियतकालीन पत्रों के व्यंग्य पृष्ठों की शोभा बढ़ाती हैं। आप व्यंग्य का प्रयोग सामाजिक जीवन की विकृतियों और रुग्णताओं के निवारण के लिए शल्य क्रिया के रूप में करते हैं। यानी कि समाज में फैली जो विकृतियां हैं, रुग्णता मतलब कि जो रोग हैं समाज में, ऐसी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं या बुराइयां फैली हुई हैं, उनको निकालने का और उनको सूक्ष्मता से समाप्त करने का, जड़ से समाप्त करने का कार्य करते हैं क्या? इनके व्यंग्य लेख। साहित्य, समाज, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में प्रकट होने वाली विकृतियों और विसंगतियों को आपकी लेखनी ऐसी वक्रता के साथ उभारती है कि उसके प्रति तीव्र विरोध और विद्रोह का भाव उमड़ पड़ता है। आपने निबंध, कहानी, रेखाचित्र और उपन्यास आदि साहित्य की अनेक विधाओं का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है। तो जब भी आपके एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, इसमें से अगर आपकी कोई व्याख्या आती है तो आपको उसमें सप्रसंग लिखना होगा, या फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे तो उसमें भी आपको कुछ लेखक का परिचय लिखना होगा। तो उसमें आपको इनकी रचनाओं के बारे में लिखना है कि इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, रानी नागफली की कहानी, टटकी खोज आपके व्यंग्यात्मक उपन्यास हैं। ठीक है, इनके व्यंग्यात्मक उपन्यासों में आपको इनका नाम लिखना है, इन दोनों का। हंसते हैं, रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे आपके व्यंग्य कथाओं के लोकप्रिय संकलन हैं। तो आपको जब भी व्याख्या करते हैं और किसी निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें आपको इस प्रकार से इनके जो निबंध है, इनका व्यंग्य निबंध है, इनका नाम लिखना है, निबंध संग्रह है। सर्वाधिक संख्या में आपने निबंध लिखे हैं जो सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का ज़माना, बेईमानी की परत, विकलांग, श्रद्धा का दौर और आध्यात्म का पाखंड आदि कृतियों में संकलित हैं। देखिए, इन्होंने जितने भी जो निबंध लिखे हैं, निबंध वो किस किस में संकलित हैं? इनके सदाचार का ताबीज, ये इनके निबंध संग्रह है, इसमें इनके अलग अलग तरह के निबंध संग्रहित हैं। पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, विकलांग, श्रद्धा का दौर और आध्यात्म का पाखंड आदि कृतियों में संकलित है। तो आपको इस प्रकार से इनके जो निबंध संग्रह है उनका नाम लिखना है। अब हम पढ़ेंगे आगे
जो एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, इस निबंध जो व्यंग्य निबंध है या व्यंग्य रचना है इनकी, उसका सारांश पढ़ेंगे कि उसमें क्या कहा गया है, उस व्यंग्य रचना में क्या कहा है हरिशंकर प्रसाई ने। देखिए, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। प्रस्तुत संकलन में ली गई व्यंग्य रचना एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया परसाई जी के सदाचार का ताबीज संकलन से ली गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये किस में से ली गई है। ये जो रचना है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, ये सदाचार का ताबीज संकलन से ली गई है। इस व्यंग्य लेख द्वारा लेखक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर पाठक की चेतना को न केवल झंझोरता ही है, वरन इस प्रकार की व्यवस्था की तलाश के लिए बाध्य करता है कि जहाँ विद्या के इन पवित्र मंदिरों में प्रतिभाओं का गला न घुटे, चाटुकार और अयोग्य शिष्य बिके हुए गुरुओं की कृपा से दूसरों का अधिकार न हड़प सके। तो यहाँ पर क्या कहा है परसाई जी ने कि जो महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं या कॉलेज स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, यानी कि जो योग्य है वो हमेशा आगे रहे, अयोग्य व्यक्ति हैं उसको निरंतर अभ्यास और अध्ययन के द्वारा ही वो आगे आ सकता है। चापलूसी करके या जी हुजूरी करके कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, अर्थात सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर व्यक्ति को सफल होना है तो उसको अभ्यास, अध्ययन, कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी हम शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए अभ्यास और अध्ययन आवश्यक है। कहना ना होगा कि परसाई का लेखन एक अच्छा आईना भी है और हथियार भी। वह युग की सही तस्वीर दिखाकर हमें खुद को समझने में भी मदद करता है और उसकी विसंगतियों एवं अंतर विरोध के खिलाफ लड़ने के लिए हमें मानसिक स्तर पर तैयार भी करता है। अत्यंत मार्मिक और प्रज्वल भाषा, मनोरम व प्रभावपूर्ण शैली तथा तीखी अभिव्यंजना इस व्यंग्य रचना की कतिपय अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक गुरु है, उसके दो शिष्य होते हैं, एक तो होता है होनहार, एक होता है चापलूसी करने वाला। तो चापलूसी करने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अध्ययन नहीं करूँगा और गुरु की चापलूसी करूँगा तो उससे मैं पास हो जाऊँगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। पानी को आज दिन तक कोई रोक पाया है? जहाँ योग्यता होती है वहाँ अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो चापलूसी करने वाला शिष्य होता है वो तो फेल हो जाता है, और जो योग्य होता है, जो वाकई में उस पद के या उस गरिमा के काबिल होता है, वो उस स्थान पर पहुँच जाता है। तो मूल बात यही है कि आपको निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करना है। चापलूसी करने से या जी हुजूरी करने से कुछ समय तक आप रह सकते हैं, परंतु अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर आपको अपने स्थान पर या अपनी योग्यता को और निखारना है, तो आपको अभ्यास और अध्ययन की निरंतर आवश्यकता है। तो उसी बात को उन्होंने व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया है। तो ये आपके हरिशंकर प्रसाई का व्यंग्य लेख जो है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, उसका सारांश है। इसका हम चैप्टर पूरा अगले वीडियो में पढ़ेंगे।